ओके स्टूडेंट, तो आज का अभी का जो हमारा टॉपिक है, हमने देखा उससे पहले कि अब जो ड्रॉबैक था नेपोलियन कोड का, उसके बाद अब क्या होता है कि सब कोई हेट करने लगते हैं। किससे? तो नेपोलियन से। हमारा सेकंड टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म का स्टार्टिंग होता है। अच्छा, नेशन, एक नेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अगर हम किसी प्रकार का एक नेशन बनाते हैं, मैंने यहाँ छोटा सा ड्रॉ करके रखा है कि अगर हम छोटा सा एक नेशन बनाते हैं तो नेशन बनाने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला कि हमारा कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, हमारा कॉमन कल्चर होना चाहिए और कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, तो देखिए, इन द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन इन स्टेट इनसाइड यूरोप। मतलब यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। उसके बाद हमें ये 3 चीज़ें चाहिए जिससे हमें क्या होता है कि एक नेशन हमें बनाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हमारा ये एक जो है एग्ज़ाम्पल, ये हब्सबर्ग है, हब्सबर्ग अम्पायर, जहाँ पे 1790 1790 को जोसेफ सेकंड वहाँ के राजा थे। 1790 को वहाँ उनका डेथ हो जाता है और फिर वहाँ मोनार्की ख़त्म हो जाता है और जो पावर्स होते हैं वो कॉमन पीपल के पास आ जाते हैं। तो हब्सबर्ग एक वहाँ पे एक नेशन स्टेट था, यूरोप के अंदर ही ये हब्सबर्ग आता है, जहाँ के आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशनल लैंग्वेज इटीसी ये मतलब सब अलग अलग थे। ठीक है, तो ये एक नेशन नहीं बन पाता है, ये सब अलग अलग थे। अगर ये सब साथ में होता तो वहाँ मोनार्की हटने के बाद एक जो नेशन वहाँ होता तो वो नेशन बन सकता था, लेकिन यहाँ ये सब अलग अलग थे, तो ये भी एक नेशन नहीं बन पाता है, हब्सबर्ग अम्पायर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो सोचिए, थोड़ा सा देखिए, सोचिए कि ये जो पीपल्स थे, ठीक है, वो जो पीपल्स थे वो नेशन स्टेट बनाने के लिए क्या करेंगे। तो होता क्या है देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि द एस्ट्रोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ओके, न्यू मिडिल क्लास मतलब अब तक यहाँ पे कोई भी नेशन नहीं बन पाया था यूरोप में, अब मिडिल क्लास हमारा आता है। और एरिस्टोक्रेसी, ये एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी के बारे में पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या था, उस समय यूरोप में 2 टाइप्स के लोग रहते थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल लाइव्स इन यूरोप। ओके, वन इज एरिस्टोक्रेसी और सेकेंड इज पीजेंट। तो यहाँ पे मैंने कुछ वहाँ डिवाइडेशन लिखे हुए हैं नोट्स, इसको आप ज़रूर से नोट कर ले अपने बुक में। एरिस्टोक्रेसी कौन थे? तो एरिस्टोक्रेसी में वेल्दी पीपल्स आते थे जो थोड़े धनी थे, उनका अपना स्टेट था, टाउन हाउस था और अपना कंट्री साइड था। उसके बाद वो सोशली और पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे। उनके फैमिली जो थे वो कनेक्टेड थे मैरिज टाइप, मतलब उनकी फैमिली में आपस में मैरिज होते थे और वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, और जो इधर पीजेंट्स थे, तो पीजेंट अगर देखा जाए तो वो पुअर सोसाइटी के थे, उनके पास ना तो लैंड था और न ही उनके पास ज़मीन थी, वो गरीब थे, उनके पास वैसा कुछ संपत्ति भी नहीं होता था। और देयर वेर इन मेजोरिटी, इनकी संख्या अधिक थी। ओके, इनकी संख्या जो थी बहुत अधिक थी, मतलब इनके मुकाबले इनकी संख्या ज़्यादा थी। उसके बाद अगर ये देखा जाए तो ये पावरफुल भी उतने नहीं थे। एरिस्टोक्रेसी में एक और कॉमन बात थी कि वो जो थे वो कॉमन वे और लाइफ में जीते थे, मतलब ये यूनाइटेड थे, मतलब वे एक साथ मिलकर काम करते थे, यूनाइटेड थे। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब वहाँ पे औद्योगिक एक क्रांति होती है, और औद्योगिक क्रांति होने के बाद एक तीसरा सोसाइटी हमारे सामने उठ के आता है और वो सोसाइटी हमारा मिडिल क्लास कहलाता है। ठीक है, तो तीसरा सोसाइटी जो हमारे पास नया रूप आता है वो हमारा मिडिल क्लास कहलाता है। अब मिडिल क्लास के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो मिडिल क्लास थे ये तो ना तो ज़्यादा धनी थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। दे वेयर नाइदर वेरी पुअर एंड नॉट वेरी रिच। ओके, दे वेयर एडुकेटेड, बट ये एडुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। और इसमें कौन कौन आते थे? तो हमारे बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियली वगैरह थे और प्रोफेसर वगैरह थे। ओके, उसके बाद जो हमारा एक मिडिल क्लास होता है, इनके पास एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या होता है कि ये एक नेशन यूनिटी बनाना चाहेंगे, नेशनल स्टेट, इन्हें एक नेशनल स्टेट और नेशनल यूनिटी बनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशनल और सेम लैंग्वेज का ये नारा लगाया। मतलब आपके क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि मिडिल क्लास को क्या आइडिया आया? तो मिडिल क्लास को ही नेशनल यूनिटी का आइडिया आता है। ओके, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।